नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्डोपीडिया। तो दोस्तों, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ये काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन डिफेंस के सेक्टर में ना दोस्तों, डिफेंस के सेक्टर में तो ऐसा लग रहा है कि ये लाइट की स्पीड से चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 2 और इंडियन नेवी की वारशिप्स का इनॉग्रेशन किया है। जी हाँ दोस्तों, जो प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत बनी मिसाइल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसका इनॉग्रेशन इन्होंने किया है। और उसका नाम जो है वो है सूरत। उसका नाम सूरत रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, और प्रोजेक्ट 17A के तहत जो बनाई गई एक फ्रिगेट है जो कि स्टेल्थ है और उसका नाम उदयगिरी है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों का इनॉग्रेशन हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो कि राजनाथ सिंह हैं उन्होंने आज किया है। और ये जो दोनों वॉरशिप्स हैं ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया के द्वारा बनाई गई हैं। हमारे मुंबई में ही जो एक मझगांव डॉक्स लिमिटेड है उसके द्वारा ये दोनों वारशिप्स बनाई गई हैं। जो प्रोजेक्ट 15B के तहत डिस्ट्रॉयर बना है वो अपनी क्लास का चौथा और आखिरी डिस्ट्रॉयर है। और जो प्रोजेक्ट 17A के तहत फ्रिगेट बना है जो कि स्टेल्थ है वो अपने क्लास का सेकेंड है। और भी ऐसे 2 आने वाले हैं ना। ये लॉन्च के साथ साथ हमने चाइना और पाकिस्तान को ये बात चेतावनी दे दी है कि भारत से उलझने की कोशिश ना करना। ये अब पुराना भारत नहीं है, ये तुम्हारे परखच्चे उड़ा देगा। और दोस्तों, सबसे ख़ास बात तो ये है कि इस डिस्ट्रॉयर में ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल लगेगी। और ये दोस्तों, जो ब्रह्मोस मिसाइल है सुपरसोनिक, जो हमारा रशिया के साथ जॉइंट वेंचर करके हमने बनाया है, ये सुपरसोनिक मिसाइल इसका तोड़ तो चाइना के पास भी नहीं है। चाइना ही भी इससे डरता रहता है और इसके परीक्षण तो हमारी नेवी और एयरफोर्स सभी करते रहते हैं। और रिसेंटली अभी तो हमने पाकिस्तान में इसका परीक्षण कर डाला था, अगर आपको याद हो तो। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको पता चली, लेकिन इसके साथ साथ इंडियन नेवी के पास काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन ओशन आज जो 21st सेंचुरी में एक सारे देशों का अड्डा बन चुका है। और ये इंडियन ओशन जो है इस पे पूरे वर्ल्ड का ट्रेड लगभग 70% निर्भर करता है। और आपको पता है कि जिस प्रकार से चाइना अपनी एक्टिविटीज़ इंडियन ओशन में बढ़ा रहा है, जैसे उसने श्रीलंका से हम्बनटोटा पोर्ट लिया और जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति तैयार कर रहा है वो भारत के खिलाफ, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी इंडियन नेवी है वो इतनी मजबूत और सशक्त हो कि वो चाइना के साथ साथ पाकिस्तान के भी खतरे को एक साथ अगर झेलना पड़े तो वो। दोस्तों, अब इन सब बातों के साथ साथ काफ़ी सारे चैलेंजेस में से एक चैलेंज ये है कि इंडियन नेवी की जो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं वो डिले होते जा रहे हैं। जैसा कि प्रोजेक्ट 75I के साथ हुआ, जिसमें 6 नेक्स्ट जनरेशन की सबमरीन्स बनानी थी, उसका प्रोग्राम डिले हो गया क्योंकि जो उसके टेंडर भरे हुए जो कंपनियां थी जो अलग अलग देशों की थी, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, रशिया, इन्होंने वापस अपने टेंडर्स ले लिए, ये कहते हुए कि जो इंडियन नेवी की जो रिक्वायरमेंट्स है और जो इसमें कंडीशंस लगाई गई हैं उसको हम फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। और इंडियन नेवी के पास बजट का भी काफ़ी कंस्ट्रेंट रहता है कुछ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडियन नेवी का जो बजट है वो साल 2016 से लेकर साल 2020 के बीच लगातार घटा है। जैसे कि जो टोटल डिफेंस बजट है उसमें से जो इंडियन नेवी का शेयर है वो 16.86% से 13.84% हो गया है। लेकिन इस साल ज़रूर इंडियन नेवी के बजट को 43% बढ़ा दिया गया है। और कैपिटल बजट, जिससे कि नए वॉरशिप्स और ये सब प्रोक्योर किया जाता है, उसमें 43% का इजाफा मिला है। लेकिन इन सब के साथ साथ हमारे जो साइंटिस्ट हैं, DRDO के साइंटिस्ट हैं, प्राइवेट फर्म्स के जो साइंटिस्ट हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इंडिया को एक आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस के सेक्टर में एटलीस्ट आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जिसका डिफेंस अगर आत्मनिर्भर नहीं हो वो कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता। आज रशिया इतने सैंक्शंस होने के बावजूद लड़ रहा है, इसीलिए यूक्रेन से लड़ पा रहा है क्योंकि आज उसको हथियारों के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। और इसी कारण इंडिया ने भी डिसाइड किया है कि वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर, एटलीस्ट डिफेंस के सेक्टर में तो हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन ही जाएंगे। नाउ, आपका क्या ओपिनियन है कि क्या इंडिया को अपने डिफेंस बजट में और स्पेंडिंग करनी चाहिए? क्या हमें $100 बिलियन तक अपने डिफेंस स्पेंडिंग को ले जाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, हमें अपने डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, हमें हेल्थ एंड एजुकेशन इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? पर जवाब लिखने से पहले आप ये ज़रूर याद रख लीजिएगा कि हम एक ऐसे पड़ोस में रहते हैं जहाँ एक तरफ आपका चिंदी पड़ोसी चाइना है और दूसरी तरफ पापी पड़ोसी पाकिस्तान। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कमेंट करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।